हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल IHMS इंडिया में। और आज का हमारा टॉपिक है DRIT वर्सेस DMLT। तो इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि इन दोनों कोर्स में कौन सा बेहतर कोर्स है और आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए। तो सारी इन्फॉर्मेशन DMLT और DRIT के बारे में इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें, सो दैट आपको इसी तरीके से मेडिकल और पैरामेडिकल से रिलेटेड वीडियोस टाइम पे मिलते रहे और आपको नोटिफिकेशन मिले टाइम पे, सो दैट आप इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो सबसे पहले हम जानते हैं DMLT क्या होता है। तो DMLT का मतलब होता है डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर आप एक मेडिकल लैब टेक्नीशियन बनते हैं। वहीं पे DRIT की अगर मैं बात करूं तो DRIT होता है डिप्लोमा इन रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर आप एक रेडियोग्राफर बनते हैं या रेडियो टेक्नीशियन बनते हैं आप। तो अगर मैं दोनों कोर्स की बात करूं तो एक के अंदर जो काम है वो मेडिकल लैब टेक्नीशियन का काम है, मेडिकल लैब टेक्नीशियन की तरह काम करते हैं। वहीं दूसरी की बात करूं तो दूसरे के अंदर आप एज अ रेडियोग्राफर काम करते हैं। दोनों का अगर मैं डिपार्टमेंट की बात करूं तो एक जो है वो पैथोलॉजी डिपार्टमेंट से है, दूसरा जो है वो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट से है। दोनों ही डायग्नोसिस के डिपार्टमेंट है, दोनों ही एक जांच विभाग है। जांच विभाग मीन दोनों में ही आप एक जांच करते हैं, लेकिन एक के अंदर जो जांच है उसके अंदर आप, जैसे कि अगर मैं बात करूं MLT की मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी की, जो पैथोलॉजी का एक ब्रांच है, इसके अंदर आप जांच करते हैं पेशेंट की विद द हेल्प ऑफ ब्लड के थ्रू या यूरिन के थ्रू या आप स्टूल के थ्रू। 3 तरीके के टेस्ट होते हैं, ब्लड, यूरिन और स्टूल। और ब्लड के अंदर भी लाखों तरीके के टेस्ट होते हैं। जैसे ही पता है आपको, ब्लड जो हमारे शरीर के हर एक पोर्शन तक, हर एक सेल तक पहुंचता है। तो जो ब्लड के आपके शरीर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो ब्लड के अंदर वो आप डायग्नोस कर सकते हैं। तो ब्लड टेस्ट जो हम करते हैं वो आपका पैथोलॉजी के अंदर आता है। पैथोलॉजी मीन्स मेडिकल लैब टेक्नीशियन परफॉर्म करते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ रेडियोलॉजी का, तो रेडियोलॉजी के अंदर DRIT के अंदर आप जो है एक रेडियोग्राफर बनते हैं। इट मीन्स यहाँ पे आप जाँच करते हैं, लेकिन इमेजिंग की हेल्प से। इमेज मीन्स फोटोज, इमेज का मतलब समझते हैं फोटो, शरीर के अंदर इंटरनल ऑर्गन की फोटोज खींचते हैं कुछ स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी की हेल्प से। जैसे कि अगर मैं इसमें बताऊं, आप जो टेस्ट परफॉर्म करते हैं एक्सरे सुना आपने, कुछ रेस की हेल्प से शरीर के अंदर के जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनकी आप फोटोज क्लिक करते हैं। बहुत सिंपल सी भाषा में अगर समझते हैं तो एक्सरे की हेल्प से, सिटी स्कैन की हेल्प से, सिटी स्कैन मींस कंप्यूटेड टोमोग्राफी, इसकी मदद से इंटरनल ऑर्गन के बारे में जानते हैं। MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग की हेल्प से। ये तीनों चीजें जो मैंने बताया आपको, एक्सरे, सिटी स्कैन, MRI, इनकी मदद से आप पता लगाते हैं कि पेशेंट के अंदर क्या प्रॉब्लम है। एज अ रेडियोग्राफर काम करते हैं और जो डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व है वो रेडियोलॉजी है। तो वहीं हमने दोनों में डिफरेंस जाना, एक पैथोलॉजी का डिपार्टमेंट है और एक रेडियोलॉजी का डिपार्टमेंट है। दोनों में कॉमन जो है, सिमिलरिटी जो है, वो दोनों में जांच विभाग, दोनों जांच के लिए काम करते हैं, डायग्नोसिस के लिए काम करते हैं कि बीमारी क्या है पेशेंट के अंदर। उसके बाद ऑब्वियसली बात है पेशेंट की ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। तो अभी हमने जान लिया काम के बारे में, काम क्या करते हैं आप इन दोनों के अंदर और किस तरीके से काम करते हैं। अगर मैं वही बात करूं, दोनों कोर्स हालांकि जो है वो डिप्लोमा लेवल कोर्स है। जैसे कि अब डी आप सुन रहे, डी का मतलब ही होता है डिप्लोमा। तो दोनों के अंदर आप डिप्लोमा कोर्स करते हैं। इस कोर्स करने के लिए 12th के अंदर अगर आपके पास आर्ट्स कॉमर्स भी है तो कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज है जो आपको डायरेक्ट एडमिशन दे देती है, विदाउट एंट्रेंस आपको एडमिशन दे देती है डिप्लोमा के अंदर। कुछ कॉलेज भी ऐसे हैं, ठीक है, जो आपको डायरेक्ट एडमिशन दे देते हैं। आपके पास साइंस का होना इसके अंदर अनिवार्य नहीं होता। हालांकि कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज है जो साइंस कंपलसरी कहती है, लेकिन आप इसके अंदर विदाउट साइंस मीन्स कॉमर्स आर्ट्स के साथ भी आप दोनों के अंदर एंट्री कर सकते हैं। तो अब आपने एंट्री की बात जान ली। एंट्री मीन्स आपके पास 12th या इवन, ठीक है, आप इन दोनों कोर्स को 10th के बाद भी कर सकते हैं। और आपके पास 12th है तो दैट इज वेल एंड गुड। वो डिपेंड करता है आप किस ऑर्गेनाइजेशन में, किस यूनिवर्सिटी, किस इंस्टीट्यूशन, किस कॉलेज से आप कर रहे हैं कोर्स। उनकी अपनी अपनी, ठीक है, सबकी एक डिमांड होती है, एक रिक्वायरमेंट होती है, उस रिक्वायरमेंट के थ्रू आप इस कोर्स को करते हैं। बाकी अगर मैं रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी मीन्स अगर मैं DMLT और DRIT की बात करूं तो अभी तक हमने इन दोनों में यह जाना कि इन कोर्स में करते क्या हो, आप किस तरीके से एडमिशन लेते हो, मीन्स क्या आपका, ठीक है, एडमिशन की क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, सारी चीजें जानी। अगर मैं दोनों में से मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी कोर्स की बात करूं जिसके अंदर आप एक मेडिकल लैब टेक्नीशियन बनते हैं, तो अगर मैं वर्क की बात करूं तो वर्क जो एक मेडिकल लैब टेक्नीशियन का होता है वह आपका एक लैब के अंदर भी आप वर्क कर सकते हैं, चाहे वो प्राइवेट लैब हो, गवर्नमेंट लैब हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो, गवर्नमेंट डिस्पेंसरी हो, या ठीक है लाइक जो ब्लड रिसर्च सेंटर होते हैं, ब्लड बैंक होते हैं, आप यहाँ वर्क कर सकते हैं। और किसी पैथोलॉजिस्ट से टाई अप करके, कोलैबोरेट करके कल को अपना भी आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। वहीं पे अगर मैं दूसरी तरफ बात करूँ एक रेडियोग्राफर की, DRIT की, रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूँ, तो इसके अंदर आप एक रेडियोग्राफर या रेडियो इमेजिंग टेक्नीशियन बनते हैं, जिसके अंतर्गत आप जो है किसी बड़े हॉस्पिटल या कोई डायग्नोस्टिक सेंटर, जो कि बड़ा डायग्नोस्टिक सेंटर जहाँ पे सिटी स्कैन, MRI, एक्सरे की अवेलेबिलिटी है, अब वहाँ वर्क कर सकते हैं। या बड़े हॉस्पिटल, बड़े क्लिनिक जहाँ पे ये सारी चीज़ें अवेलेबल है, वहाँ वर्क कर सकते हैं। अगर स्कोप की बात करूँ, अगर दोनों को मैं कंपैरिजन करके बात करूँ, तो कंपैरिजन में क्या है, जो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी जो कोर्स है इसके अंदर जो लैब टेक्नीशियन, उनके पास वैकेंसीज जो होती है
या वर्क जो होता है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू रेडियोग्राफर के। एक्चुअली आपको पता है कि हर हॉस्पिटल के अंदर, हर क्लिनिक के अंदर ये सारी चीज़ें अवेलेबल होना जरूरी नहीं है। इट मीन्स आप किसी हॉस्पिटल में जाएंगे, एक्सरे की फैसिलिटीज़ नहीं अवेलेबल होती, सिटी स्कैन की फैसिलिटीज़ नहीं अवेलेबल होती, MRI की फैसिलिटीज़ नहीं अवेलेबल होती, तो थोड़ा सा कम वैकेंसीज होती है एज कम्पेयर टू मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी या मेडिकल लैब टेक्नीशियन के कंपेरिजन में। जो थोड़ा सा जो मेडिकल लैब टेक्नीशियन कोर्स है वो थोड़ा सा जो एवब है एज कम्पेयर टू आपके रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी में। कल को अगर आप चाहते हैं कि लाइक मैं अपना करना चाहता हूं, तो अगर मैं फाइनेंशियली अगर बात करूं, तो आप अगर आपके पास ज़्यादा बजट नहीं है तो फिर भी आप ठीक है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में मेडिकल लैब टेक्नीशियन कोर्स करने के बाद आप अपना कर सकते हैं पैथोलॉजिस्ट से कोलैबोरेट करके, और उसके अंदर आप एक कलेक्शन सेंटर खोल सकते हैं। वहीं पे थोड़ा सा टफ हो जाता है रेडियोलॉजी के अंदर, रेडियोग्राफर जब आप बनते हैं, इसके अंदर थोड़ा सा टफ है अपना खोलना, क्योंकि इसके अंदर आपको रेडियोलॉजी के जो मशीन होते हैं, एक्सरे मशीन जो होते हैं, सिटी स्कैन मशीन होते हैं, MRI मशीन होते हैं, ये काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। इतनी जल्दी आप बीएड नहीं कर सकते, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, काफ़ी ज़्यादा अर्न करना चाहिए, तो ही सो दैट आप अपना स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अंदर भी स्टार्ट करने के लिए आपको ऑब्वियस ही बात है रेडियोलॉजिस्ट से आपको कोलैबोरेट करना होता है, कोलैबोरेट करके आप स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा टफ है एज कम्पेयर टू मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। तो अभी तक हमने सारी चीज़ें बात कर ली इन दोनों कोर्स में। अगर मैं स्पेसिफिकली पर्सनली रिकमेंड करना चाहूँ तो मैं आपको बताऊंगा कि आप मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी MLT कोर्स करिए, DMLT कोर्स करिए, और वहीं पे DRID भी अगर आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। इसके अंदर भी आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर अच्छे अर्न कर सकते हैं, आप प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर अच्छा अर्न कर सकते हैं जहाँ पे फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। इट्स ऑल अबाउट कि आपका इंटरेस्ट, आपका स्किल और आपको क्या करने में मजा आ रहा है, ये सब डिपेंड करता है आप पे भी। लेकिन अगर मैं अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो इसके अंदर नो डाउट आंख बंद करके आप DMLT कोर्स कर सकते हैं। वहीं पे DRID जो है ये भी बेस्ट है अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन थोड़ा सा टफ है एज कम्पेयर टू DMLT। इसके अंदर तो DMLT में थोड़ी आसानी मिल जाती है, थोड़ी सहूलियत मिल जाती है, लेकिन वहीं पे अगर मैं DRID की बात करूँ थोड़ा सा टफ हो जाता है इसके अंदर, क्योंकि आप समझ ही रहे हैं मशीन्स है, तो मशीन्स काफ़ी टफ और टेक्निकल होता है, थोड़ा टफ रहता है। तो पर्सनली रिकमेंड करूँगा मैं DMLT, अदरवाइज ये आपके पैशन और इंटरेस्ट पे है। आपको जो भी अच्छा लगता है आप फील फ्री, आपको जो इसमें भी इंटरेस्ट आ रहा है आप उस कोर्स को करिए, इन दोनों में से DMLT DRID में से कोर्स करिए और अपने करियर को काफ़ी अच्छा बनाइए। लेकिन मेहनत, देखिए कोई भी फील्ड हो वो मेहनत मांगती है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं, पैशनेट है, आपको अच्छा मजा आ रहा है उस काम करने में, तो ये डिपेंड नहीं करता, समटाइम्स अर्निंग नहीं डिपेंड करता, आपको अच्छा लगना चाहिए। लेकिन अर्निंग भी आपकी स्टेबिलिटी के लिए बहुत ही मायने रखता है। तो इस वीडियो में ओवरऑल हमने जाना DMLT वर्सेस DRID के बारे में, इन दोनों कोर्स के बारे में जाना, कंपैरिजन करा हमने और हमें क्या करना चाहिए जाना। आशा है कि मुझे आपको इस वीडियो से बहुत ही इन्फॉर्मेशन मिली होगी DRID और DMLT के बारे में। मिलते हैं इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।